जय जय श्री राधे। श्री रामदास बाबा जी, बरसाना, लोटन कुंज। श्री रामदास बाबा जी श्री अभिराम गोपाल की परंपरा में दीक्षित हो सक्य रस की उपासना में संलग्न थे। ब्रजमंडल में आने के पश्चात सिद्ध श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के संग और उनकी कृपा से श्री रूपानुराग भजन में प्रवृत्त हुए। बरसाने में रहकर भजन करने लगे और श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के कृपा से श्री रूपानुग भजन में प्रवृत्त हुए। थोड़ी दिनों में उनके भजन की ख्याति चारों ओर फैल गई। उनकी सेवा का कुछ भी अवसर प्राप्त कर लोग अपने को धन्य मानने लगे। वे खुले आकाश के नीचे भजन करते थे। यह देख ताड़ास की रानी ने उनके लिए भानुकुंड के तट पर एक कुटिया बनवा दी। वे उसमें रहकर भजन करने लगे। पर कुटिया पर दर्शनार्थियों की भीड़ लगने लगी। पंडों में चर्चा चल पड़ी कि बाबा के पास बहुत धन है। इससे बाबा के भजन में विघ्न पड़ने लगा। तब वे लोटन कुंज में डॉक्टर विपिन बिहारी दास द्वारा बनवाई कुटिया में चले गए और अंत तक वहीं रहकर भजन करते रहे। बाबा जातरती साधक थे। श्री कृष्ण की उन पर विशेष कृपा थी। वे अपनी डायरी लिखा करते थे। उनकी डायरी में एक जगह लिखा था, स्वयं महाभगवान श्री कृष्णचंद्र ने श्री मुख से मुझसे कहा, सुदुर्जय परम शत्रु मन देह में वास करता है। उसे 24 घंटे झाड़ू मारकर अपने वश में रखना, नहीं तो वह तुम्हारा भजन साधन नष्ट कर तुम्हें रौरव नरक में ले जाएगा। सब प्रकार से मन को निग्रह कर ताड़ना बरसाना द्वारा लीला में नियुक्त रखना। जब वह असत पथ पर जाने लगे, श्रीमन महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु को एकाग्र चित्त से पुकारना। संवत तभी से मन को निग्रह करने के लिए अपने तकिए के नीचे एक छुरी रखते हैं। एक बार गौड़ीय वैष्णव जीवन के सुप्रसिद्ध लेखक प्रातस्मरणीय श्री हरिदास दास बाबा जी महाराज ने छुरी देकर उनसे उसका रहस्य पूछा। तब उन्होंने कहा, यह बदमाश मन को वश में रखने के लिए है। जिस दिन यह मन महाप्रभु द्वारा निर्दिष्ट भजन पथ से मुझे विच्युत करेगा या उसमें शिथिलता उत्पन्न करने की चेष्टा करेगा, उसी दिन इस छुरी से अपना गला काटकर उसकी अंत्येष्टि कर दूंगा। इस संबंध में वह कितना दृढ़ प्रतिज्ञ थे, इसका भी उनकी डायरी से पता चलता है, जो डायरी बाबा ने लिखी थी। उसमें श्री हरिदास दास जी ने यह लिखा देखा था, यदि कोई व्यक्ति, चाहे वह कोई भी हो, मुझे अकारण झूठा मारे, मेरे मुख में पेशाब करे, शरीर पर विष्ठा डाले, सिर पर विष से बड़ी लाठी से प्रहार करे, कांटों द्वारा शरीर विद्ध करे, गाली भरी दुरुक्तियों द्वारा मेरे मन को वेदना पहुँचाए या मेरा मस्तक छेदन करे, तो भी मैं शस्त्र ना चलाऊंगा, ना वाक्य बाण। आज बंगाब्द 1338 माघ मास की अष्टमी तिथि को मैंने 2 बजे ये दृढ़ प्रतिज्ञा की। यदि मैं इस दृढ़ प्रतिज्ञा को भंग करूं तो 27,860 युगों तक नरक भोगूं। भगवान श्री कृष्ण मेरी इस प्रतिज्ञा से के साक्षी रहे। जब भी इस प्रतिज्ञा को भंग करने की इच्छा होगी, इस छुरी से अपना गला काट लूंगा।
उनकी इस प्रतिज्ञा का श्री हरिदास दास जी ने गौड़ीय वैष्णव जीवन में उल्लेख किया है। एक और प्रतिज्ञा जिसका उन्होंने उनकी डायरी से उल्लेख किया है, ब्रज की स्त्रियों के प्रति लक्ष्मी के समान और पुरुषों के प्रति विष्णु के समान भक्ति करनी है। अतएव हे मन, सावधान सावधान सावधान। स्त्रियों या पुरुष सबके समक्ष गल वस्त्र दे हाथ जोड़कर रहना है। यह नियम जीवन पर्यंत पालन करना है। यह प्रतिज्ञा पत्र बंगाब्द 1347 भाद्र मास की 17 तारीख को 12 बजे लिखा। श्री रामदास बाबा ने इन दोनों प्रतिज्ञाओं का सारा जीवन अक्षरश पालन किया। जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। श्री रामदास बाबा जी की जय हो।